बैठिए, मास्क हटा दीजिए। पीएचडी केमिस्ट्री, तो डॉक्टर साहब हैं आप? जी। डॉक्टर कैसे हैं? पीएचडी डिग्री से डॉक्टरेट इन फिलोसफी। अच्छा, क्या वापस प्रोनाउंस कीजिए, क्या क्या बोला है आपने? डॉक्टरेट इन फिलोसफी। डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, जी। जबकि सब्जेक्ट तो आपका केमिस्ट्री है, जी। तो फिलॉसफी कहाँ से आ गई है? सब्जेक्ट पे अपना विचार जो होता है उसके नाम से डिग्री का नाम है विद्यावाचस्पति। वो तो हिंदी हो गया। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब फिलॉसफी बीच में कहाँ आ गई? डॉक्टरेट ऑफ केमिस्ट्री होना चाहिए, जी। फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। फिलोसफी से यहाँ पे नाम इसलिए लगा कि मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका उसका प्रति आपका व्यू क्या है, दर्शन क्या है आपका, तो वो जो है रिसर्च करने के बाद। रिसर्च क्या होता है? खोज करना, नए नए अनुसंधान करना, जो भी मेथड पुराना है उस मेथड पे इन्वेस्टिगेशन करना कि नया मेथड। एक होता है खोज करना, एक होता है आविष्कार करना। आपका रिसर्च दोनों में से किससे जुड़ा हुआ है? आविष्कार। कैसे? आविष्कार मीन्स अनुसंधान, और खोज में सर कोई नया मेथड अगर खोज करते हैं तो नया है, और पुराने मेथड पे ही अगर कोई नया कार्य करते हैं तो उससे अनुसंधान। कंफ्यूज हो रहे हो आप? अनुसंधान तो इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं सर। सर ने जैसे बताया कि थोड़ा सा कुछ एकदम प्रॉपर वे में ये चीज़ नहीं आ पा रही। कोई नहीं, अभी आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं। जी सर। कहाँ पर हैं? गवर्नमेंट स्कूल बांका झाड़ो। कब हुई आपकी नियुक्ति? 2012 से। 2012 से। ठीक है, क्या विषय है इसमें? साइंस सेकंड। साइंस में, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया है। जी। ये कब हुआ आपका? 2014 में। 2014 में, ठीक है। तो अभी एक मैत्री सेतु योजना चली है। मैत्री सेतु एक कार्यक्रम चला है, क्या है ये मैत्री सेतु कार्यक्रम? तो केमिस्ट्री में एमए करने के बाद में पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री में एमएससी करना और पीएचडी करना, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस से एमए करना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि साइंस फील्ड से आप आर्ट्स में किस प्रकार से आ गए, क्या सोच करके? जी सर, मेरा एमएससी और फिर केमिस्ट्री में पीएचडी था, और उसके पश्चात मैं आईआरएस की तैयारी कर रहा था। तो 2012 में मेंस में सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो मैंने उसकी तैयारी करने के लिए सर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी साथ साथ किया था। उसके पश्चात आईआरएस में सब्जेक्ट हटा दिए, तो 2013 से नॉर्मल कॉमन पेपर हो गया। अच्छा, आपने पीएचडी को विद्यावाचस्पति बताया, ये आपने कहीं पढ़ा है या अपने मन की उपज है? पीएचडी का हिंदी में आपने रूपांतरण बताया विद्यावाचस्पति, डिग्री के ऊपर से विद्यावाचस्पति की डिग्री लिखा हुआ उस पर। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि पीएचडी को हम बोलते हैं विद्यावारिधि और विद्यावाचस्पति बोलते हैं पोस्ट डॉक को, जो डिलीट वगैरह होता है उसको। जी सर। अच्छा, इसमें जो अभी वैक्सीन का दौर चल रहा है, कोविड वैक्सीन का जो दौर चल रहा है, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स भारत में इस समय लगाई जा रही है, दी जा रही है, तो उनकी वैक्सीन्स के बारे में मुझे बताओ। जी सर, अभी 2 प्रकार की वैक्सीन को इमरजेंसी स्वीकृति मिली है, उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाला जो हैदराबाद पुणे, उसकी साथ में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर उसको तैयार करें, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना। भारत बायोटेक के साथ में और कौन मिला हुआ है? फॉरेन जो इंस्टीट्यूट है, नाम भूल रहा हूँ बस। नहीं, फॉरेन नहीं, ये तो केवल शुद्ध भारतीय है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक का।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। उसका क्या आप परिणाम मानते हैं कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया या कोई प्लानिंग रही होगी या ऐसा ही केवल जो वैक्सीन मिल गई वो लगवा ली, कुछ रहा होगा किसी रीजन, क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सभी जगह कोविशील्ड और कोवैक्सीन रैंडमली चल रही है, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे सप्लाई हो रही है उसके हिसाब से। उस समय न्यूज़पेपर्स में बहुत आया था कि प्रधानमंत्री जी ने स्लीप किया होगा, तो आपका कोई विचार है उस संदर्भ में कि ऐसा क्यों हुआ? जहाँ तक सर मेरा मानना है, मतलब जानबूझ कर ऐसा नहीं किया। जो भी रैंडमली उस हॉस्पिटल में उस समय जो लगी थी वही उनकी लगेगी। नियमित न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी। ऐसा जैसे जो आंसर दे रहे हो उससे ऐसा मुझे लगा कि थोड़ा सा कहीं न्यूज़पेपर पढ़ने में कभी कभी कुछ कमी रहती है, कभी कभी मिस हो जाता है। मैम, अच्छा, अब आपने पीएचडी किया करने के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जाने का सोचा? सेकंड ग्रेड टीचर आप काम कर रहे हैं, है ना? हायर एजुकेशन के लिए नहीं कोई विचार आया? कॉलेज एजुकेशन में? जी, मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का था, इसलिए मैं सेकंड ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड टीचर से आप प्रशासनिक सेवा तक का सफ़र कैसे देखते हैं? अपने आप को कहाँ देखते हैं, या क्या योगदान कर पाएंगे आप प्रशासनिक सेवा? मैं प्रशासन में जाने के बाद समाज के लिए, वंचित वर्गों के लिए बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगा। क्या कार्य हो सकते हैं वो? सरकारी योजनाओं का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है। किन सरकारी योजनाओं का उपयोग आप करना चाहेंगे सामाजिक स्तर सुधारने के लिए? वर्तमान में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना है, गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना है, और विधवा पेंशन योजना है, पालनहार योजना है। किसी क्षेत्र का सामाजिक स्तर सुधारने के कौन से मुख्य कारक हो सकते हैं? सामाजिक स्तर सुधारने के लिए, हाँ जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों के लिए कोई इसकी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं ध्यान में आ रही हैं आपको? एक एक के तीनों के लिए एक एक बता दीजिए। जी मैम, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजना चल रही है। छात्रों की स्कॉलरशिप की योजना है, और उसमें पालनहार योजना, आपकी बेटी, कोई नाम देंगे आपकी स्कॉलरशिप का? आपकी बेटी योजना, पालनहार योजना, काली बेटी निःशुल्क स्कूटी योजना है, गार्गी पुरस्कार योजना है, और इसके अलावा जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है। रोजगार के लिए? रोजगार के लिए महानरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना है, और स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है। इनका क्रियान्वयन करना आपको अपने क्षेत्र में, तो कैसे क्या उसके विभिन्न स्टेप हो सकते हैं? किसी भी योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए अपने क्षेत्र के लिए, किसी भी योजना के लिए आपके ऊपर चॉइस है, किसी भी योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके और उसका सही उपयोग सही लोगों तक पहुंच सके। लक्षित वर्ग की पहचान करना, उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे या स्कूल स्तर पे सर्वे करवाई जाना, और पहचान करने के पश्चात उनको उसका लाभ दिया जा सकता है आवश्यक डॉक्यूमेंट और आवेदन करके। विनोद जी, जी सर। आपने एक कला का सब्जेक्ट भी लिया साइंस के साथ में, जी लेकिन फिर भी उसके आगे भी साइंस तो लग ही रहा है। जी सर। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये भी साइंस और वो भी साइंस, क्या फ़र्क है दोनों में? जी, बहुत सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो है सर शुद्ध विज्ञान के विषय हैं, और पॉलिटिकल साइंस जो है ह्यूमैनिटी में एक क्या सब्जेक्ट है जो सैद्धांतिक रूप से तो साइंस का माना जाता है, जिसमें सिद्धांत और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो, लेकिन सिद्धांत और प्रिंसिपल मनुष्य के ऊपर जिनका इम्पैक्ट होता है, इसलिए समय परिस्थिति के अनुसार वो सिद्धांत बदलते रहते हैं, इसलिए इसको अपन कला का विषय भी मान सकते हैं। बहुत अच्छा। एक सब्जेक्ट और है, मैंने पढ़ा, भारत एक राज्य है जी और राजस्थान भी एक राज्य है। जी। इन दोनों में से वास्तव में राज्य कौन सा है, भारत है या राजस्थान है? राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से भारत एक राज्य है। राजस्थान क्यों नहीं है? राजस्थान जो है वो राज्य की एक इकाई है भारत की। नहीं, राज्य दोनों के लग रहा है, देखिए आप, तो फिर राजस्थान को राज्य नहीं कहना चाहिए। और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान राज्य का वो कौन सा आवश्यक जी सर। जो गुण होता है जो राज्य में नहीं है, भारत में है और राजस्थान में नहीं है? जी, राज्य के लिए आवश्यक होंगे एक निश्चित
भौगोलिक भूभाग, दोनों में है। दूसरा जनसंख्या, दोनों में है। लेकिन तीसरा जो संप्रभुता है वो भारत के लिए है, लेकिन राजस्थान के लिए नहीं। सरकार दोनों की है सरकार तो दोनों में ना? तीसरा अन्य सरकार है, चौथा संप्रभुता है। भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ में कोई भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। जी संप्रभुता नहीं है। अभी भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है, जी जानकारी में है? जी सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान है वो? इमरान खान। उस पत्र अभी वो विवादों में क्यों है, चर्चा में क्यों आया है वो पत्र? चर्चा में सर वो पत्र इसलिए आया कि इतने पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तब से भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते जो है आपसी संवाद जो था बंद था। लेकिन कुछ एक दो तीन महीनों से अभी संवाद जो है वो उसको क्या आपने उस पत्र को देखा, पढ़ा है? पढ़ा तो सर सोशल मीडिया पे पढ़ा था, ध्यान नहीं दिया सर। ध्यान नहीं दिया। तो आप जब इस सेवा में जाएंगे तो आपके पास में पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, फिर जो नेचुरल साइंस है उसका भी एक्सपीरियंस है। तो दोनों की दो ऐसी क्वालिटी बताइए जो आप प्रशासन में आने के बाद में काम में ले सकेंगे। जो प्योर साइंस है उसका सर में एक हम प्रयोगशाला में जैसे कि प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन का गुण है, प्रेक्षण। उसके पश्चात हम निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं। तो जब भी प्रशासन में कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके पश्चात बेहतर डिसीजन लेकर एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसी प्रकार ह्यूमैनिटी में जो गुण है, मानव रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, बेहतर मानव रिलेशन है, लीडरशिप का गुण है, ये जो है हमें प्रशासन में उपयोग में लेंगे। आप जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। जी सर। जनजातीय क्षेत्र का क्या जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? टोटल 12% के आसपास। 12% तो रिजर्वेशन है। पॉपुलेशन कितनी है? नहीं आइडिया। सॉरी, साक्षरता का स्तर क्या है राजस्थान जनजातीय क्षेत्र का? उदयपुर का सर 48%। आप जब ग्रामीण परिदृश्य को देखते हैं तो आपको लगता नहीं होगा कि ये जनजातीय क्षेत्र में अभी डेवलपमेंट बहुत दूर है, अभी तक पहुंच नहीं पाया है? लगता है ऐसा लगता है? हाँ। तो आप जब एसडीएम बनेंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे बढ़ाओगे? जो स्कूल है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग है, और स्कूल में जो जनजातीय क्षेत्र के जो बालक, वंचित बालक है, अनामांकित ड्रॉप आउट बालक है, उनकी सर्वे कराई जाएगी और उनको विद्यालय से जोड़ा जाएगा। ये दोनों काम तो अभी हो रहे हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है, सर्वे भी हो रही है। उसके पश्चात भी कुछ बालक सब वंचित है जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, आने के पश्चात उनका पलायन हो रहा है, तो उनको और भी बेहतर मॉनिटरिंग करके, और जो बालक चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैठिए विनोद जी, आपका सर। इस पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसमें भी आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हो, है ना? जैसे भारत बायोटेक के साथ में एक विदेशी कंपनी, वो आपने अपने मन से बना करके बोल दिया, है ना? वो क्योंकि जब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो उसको उस विषय की पूरी जानकारी है, आपको उसको बरगलाना नहीं है कि भाई हाँ हो सकता है ये मेरा तुक्का ठीक लग जाए, उस विषय पे जाना ही नहीं है। आपको एकदम पूर्ण विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, तो उस विषय को रखना है फैक्ट्स के मामले में। बाकी एथिक्स के जो विषय हैं उसमें आप अपना विचार रख सकते हो, लेकिन फैक्ट्स में इन सब चीज़ों से बचे। पीएचडी किस टॉपिक क्या था आपका पीएचडी का? ग्रीन सिंथेसिस ऑफ नैचुरल डेरिवेटिव्स। कहाँ से की थी आपने? मोहनलाल सुपारा यूनिवर्सिटी। वहाँ से। तो अपने पीएचडी के विषय को आप थोड़ा गंभीरता भी समय नहीं है, उसको गंभीरता से आप थोड़ा सा और भी ध्यान में रखें, क्या समाज पे उसका प्रभाव पड़ सकता है, या उस विषय को भी आप थोड़ा सा तैयार करें। तो विद्या वाचस्पति आपकी डिग्री में तो नहीं होगा लिखा हुआ, हिंदी में नहीं है ना विद्या वाचस्पति, वाचस्पति में सब लिखा हुआ है। हाँ, मैं और देखूँगा सर। हाँ, उसमें बारी भी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ना जो फैक्ट्स चीज़ें हैं उस पर अपने मन से कुछ नहीं बोलना। जी सर एक तो थोड़ा अपना रिसर्च पार्ट अच्छा और कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न, है ना? तो क्योंकि आपने पीएचडी की हुई, ये अलग यूनिक दिख रहा है आपके,
उसमें क्वालिफिकेशन में, तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ, मैं आपको confirm पहले भी इस पे उसका नोट करा योगदान चुका और हूँ। उसके पढ़ लो research। इसको, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो पढ़ लो एक बार। क्यों किया आपने इस पे, अपने एक कंक्लूजन तक तो पहुँचो कि आप साइंस और आर्ट्स दोनों को लेके बहे जा रहे हो। क्यों? आपका खुद का कुछ आंसर तो होना चाहिए कि इसलिए। दोनों सब्जेक्ट का रिलेशन, रिसर्च क्या और रिसर्च का योगदान, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तुक्के नहीं लगेंगे उसमें, है ना? ये थोड़ा ध्यान 10 क्वेश्चन में से 8 नहीं आते तो आप मना कर दीजिए। जी उस 10 क्वेश्चन के पॉजिटिव जवाब देने से आप RS नहीं बनेंगे, जी लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आपने स्पष्ट तौर से श्रीमान इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, जी वो उत्तर आपका पॉजिटिव माना जाएगा। बनस्पति है कि आपको जैसे ही नेगेटिव आपने न जानते उत्तर दे दिया, फिर सर ने 2 बातें और पूछ ली, 2 बातें उसमें से और गलत आ गई, 5 मिनट तो आपके उसी में लगे। जी तो हम सोचा कि ये तो ठीक है, कैंडिडेट है, ये जैसे अपन बाहर है वैसे बह रहा है। तो ज़मीनी धरातल पे जो बात आपकी जानकारी में हो उसके बारे में तो बात करना है, बाकी नहीं करना है। न्यूज़पेपर की कंटेंट ना, सर ने आपसे जो बात पूछी इस वक्त में तो आपको न्यूज़पेपर वैसे तो रोज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल पढ़ना है, हर समसामयिक घटना से आपकी जानकारी रहनी चाहिए। समसामयिक घटनाएं क्या है? कब है आपका? मेरा 4 मई को। ठीक है, बहुत लंबा समय है, बहुत सर टाइम ने है, जो बताया अभी उसपे कैजुअल हो अभी। हाँ टाइम है, इसलिए जो है आनंद में हो। पर आपका लास्ट जो 2-3 इंटरव्यू हुए वो अच्छे हुए थे, आज का इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये उम्मीद लगा के बैठा था कि आप बहुत अच्छे से आज तैयार होके आएंगे, और आप सिर्फ जो है यूनिफॉर्म तैयार करके आए हैं, बाकी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं रहा है। आप विद्यार्थी बन के बैठे, अध्यापक बन के नहीं बैठे हैं, अभी आपको विद्यार्थी बनना है। और आपका सिलेबस क्या है? इंटरव्यू शायद देना। आपको ये मैं बताना भूल गई, उसपे वो ऐसे बैठी हुई थी ना, मैंने मुझे नहीं समझ अच्छा, वो नोट नहीं किया। आया। तो विनोद जी, जो ये कुछ प्राइमरी क्वेश्चन है जहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है, इन पे आपको अच्छे से पकड़ बना करके एक खुद का आंसर तैयार करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। आपका खुद का, ये फैक्ट नहीं है, कहीं अखबारों से नहीं मिलेगा, आपके विचार होंगे ये। तो जैसे आपका ये, जैसे सर ने भी बता दिया है, केमिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, नेचुरल साइंस क्या होती है, ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है, इस पर स्पेसिफिक आंसर दे सकते हो ना। जी जी कोई पंच लाइन, ऐसा डायलॉग जो फिल्म में याद रहता है, पूरी 3 घंटे की फिल्म में 1-2 डायलॉग ही याद रहते हैं, तो आपके 15-20 मिनट के इंटरव्यू में वो एक अच्छा असर कारक सेंटेंस हो जाए वो। ये तो पक्की बात है कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पानी बनता है, ये तो आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, है ना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की प्रयोगशाला में जब जाओगे ना तो वहाँ इंसानों के लिए कहोगे कि फ्रांस के अंदर अनियमितता थी, क्रांति हो गई। वो हॉल में बैठाना है सभी को, जब लोगों का स्तर और के अंदर लंच अंतर का आया arrangement करना है। तो वहाँ लोगों ने क्रांति कर दी। रूस के अंदर जब अंतर आया तो क्रांति कर दी। हमारे देश के अंदर कितना अंतर है लेकिन क्रांति नहीं होती, तो यहाँ तो भगवान देखेगा। इंसानों का मामला है ना, तो इंसान अपने दिमाग से सोचता है, वो सब जगह एक जैसी बात नहीं होती। तो ये मानवीय प्रयोगशाला का विषय हो गया है, इसलिए चेंज होता रहता है। सुबह दोपहर और शाम में भी आदमी के नेचर में चेंज आ जाता है, तो सिद्धांतों पे खरा उतरता नहीं है मामला। आपका बिल्कुल पॉजिटिव 2 लाइन में जवाब होना चाहिए। इस पे वापस बात करना फ़ोन पे, है ना। मैं बताऊंगा आपको कि ये कंटेंट वाइज तो आपका ह्यूमैनिटीज़ किस तरह से है, मेथड वाइज ये साइंस है, तो फिर डिटेल में बात कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाएगी। चलिए सर।